कर्मचारी फिर आग बबूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से खम ठोंक दिया है। हमीरपुर में बेशक पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जोरदार प्रदर्शन हुआ हो, पर केंद्र सरकार के रुख से लग नहीं रहा है कि ओपीएस बहाली की राह हिमाचल में आसान होने जा रही है। उधर सीएम जयराम ठाकुर के बयान से कर्मचारियों में आशा की किरण जगी है। क्या सरकार ओपीएस को लेकर कोई फैसला लेने जा रही है या फिर कुछ और ही चल रहा है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। ओपीएस बहाली पर संकट जी, कैसे संकट है बात करते हैं, क्योंकि आंदोलन तो बहुत बढ़िया चले हुए राजेश। कल के हमीरपुर की बात कर लीजिए, वहां से शुरुआत कर दें आप एक बार थोड़ी सी। कल बहुत भीड़ थी हमीरपुर में, बिल्कुल। एनपीएस कर्मचारियों की जो रैली थी, संकल्प रैली है ना, पेंशन संकल्प रैली। हाँ, कल हमीरपुर में रश बहुत था जी। बिल्कुल, देखिए हमीरपुर में ये रैली हुई अग्निहोत्री जी, पूरे बाजार का चक्कर लगाते हुए गांधी चौक पे एक जनसभा एक तरह से इन कर्मचारियों की हुई। प्रदेश भर के 5 से 6 हजार के बीच वहां कर्मचारी एनपीएस के पहुंचे। ज्यादा हमीरपुर के लोग थे, लेकिन जिला के हो रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष इसमें खुद थे एनपीएस एसोसिएशन के, जिन्होंने इसको संबोधित किया और सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की। इस रैली का इसलिए हम आज जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इस रैली के फोटोज, इस रैली के वीडियोस इतने ज्यादा हैं जो कर्मचारियों के साथ साथ अब आम पब्लिक के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं कि ये हमीरपुर में हो क्या गया है। जी, हो क्या गया है। और देखिए, एक वो टिप्पणी बड़ी चल रही है राजेश, जिस पे लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। जो प्रदीप ठाकुर साहब ने एक बात कही है ना कि देखिए जी, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको अपने ससुराल में जाके देखना चाहिए कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस कैसे लाए। मतलब एक कमेंट है, विटी है, बड़ी हंसी जैसी आ रही है इस चीज पे, क्योंकि राजस्थान में ओपीएस लागू हो गए। चलिए, वैसे सजेशन बुरा भी नहीं है। 24 जून को धर्मशाला में राजेश, शायद यही डेट है अगर मैं सही हूं तो, पेंशन रैली यहाँ हो रही है, बिल्कुल, एनपीएस की। जी, बहुत जोशो खरोश है राजेश, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे देखिए, जो कर्मचारी है ना, सरकारी कर्मचारी, वो रात को भी पोस्टर लगा रहे हैं, पोस्टर छप गए, बिल्कुल। और सोशल मीडिया में प्रचार भी बहुत है, और ये भी कहा जा रहा है कि करने का वक्त है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, धर्मशाला वैसे ही सुर्खियों में, और अब एनपीएस के कर्मचारियों का एक काफिला जो रिकांगपिओ से शुरू हुआ था, धर्मशाला पहुंचने वाला, जिसमें 24 जून को बड़ी महत्वपूर्ण इनका वहां संकल्प, ये पेंशन संकल्प, ये यात्रा या पेंशन संकल्प रैली इनकी पहुंचेगी। महत्वपूर्ण चीज एक और भी अग्निहोत्री जी, कि आप दिसंबर का विधानसभा का शीतकालीन सत्र याद करिए, जब इन कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस से लेकर जोरावर सिंह स्टेडियम तक रैली एक निकाली थी। प्रदेश भर के पहली बार इकट्ठे 40 हजार के करीब ये कर्मचारी, पहली बार हुआ प्रदेश के इतिहास में कि एनपीएस कर्मचारी एक झंडे के नीचे आए। बहुत बड़ी इन्होंने रैली निकाली और उस रैली की धमक राजधानी शिमला तक पहुंची। 3 मार्च को भी करीब करीब 40 हजार कर्मचारी शिमला पहुंचे। तो धर्मशाला को एनपीएस के जितने भी कर्मचारी एक तरह से लक्की भी मानते हैं कि संगठन को मजबूती धर्मशाला की उसी रैली से मिली है। अब ये रैली फिर धर्मशाला में होने जा रही है। रात को पोस्टर लगा के ये कर्मचारी सभी को जागृत कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को तो जागृत कर ही रहे हैं, साथ ही जनता को भी संदेश दे रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली हमारा या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का बहुत ज्वलंत मुद्दा है। सरकार गंभीर इस पर नहीं है, सरकार को हमने जगाना है। आप भी साथ दीजिए, आप भी साथ दीजिए। अब 24 को देखते हैं क्या होता है राजेश। देखिए, मूवमेंट, हालांकि एक बड़ी खुशी की बात यह है राजेश, आज एक कर्मचारियों के लिए, एनपीएस कर्मचारियों के लिए, आज सुंदरनगर में मुख्यमंत्री साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे ना जी, तो उन्होंने इशारा दिया है कि सरकार गंभीरता से सोच रही है इस विषय में। सरकार को पता है, तो शायद कुछ मिरेकल हो जाए। चमत्कार तो एकदम ही हो जाता है जब प्रदेश प्रभारी भी बोल चुके हैं। हाँ, प्रदेश प्रभारी पहले बोल चुके हैं, उससे पहले नड्डा साहब बोल चुके हैं। तो चमत्कार तो हो सकता है, और मिशन रिपीट के लिए तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि जब केंद्र और डबल इंजन लगा हुआ मिशन रिपीट के लिए, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। आखिर लाखों वोट की बात है राजेश जी। अच्छा राजेश, एक बात लेकिन चिंतित करने वाली है, जो एक्सपर्ट मान रहे हैं जिसको अग्निवीर और अग्निपथ, सबको पता है ये क्या चीज़ है। 2 दिन, हालांकि पिछले 8-10 दिन से ये चर्चा में है, लेकिन अब 2 दिन से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में। आज मुख्यमंत्री ने भी इसकी बात की। अग्निपथ मतलब एक मिशन फौज में भर्ती करने का, सेना के 3 अंगों में, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे एयरफोर्स है या नेवी है जी। राजेश, 4 साल के लिए जिस तरह से युवा भर्ती किए जाएंगे जी, बहुत अच्छा पैकेज एक तरह से 4 साल के लिए तो कम से कम है, और जब वो रिटायर हो रहे हैं तब इनको बहुत सारे पैसे एक मुश्त मिलेंगे। लेकिन राजेश, 25% तो रिटेन हो जाएंगे, बाकी फिर उसके बाद फौज की नौकरी छोड़ के आ जाएंगे, भेज दिया जाएगा। राजेश, एक तरह से तो बहुत अच्छी चीज है ये, युवा खून है। हालांकि इस पर चर्चा हो रही है कि डोमेन में है ये डिस्कशन के, लेकिन राजेश इसमें एक चीज क्लियर है कि जो 75% ये लोग होंगे, ये काफी सारा लाभ इनको मिलेगा, मॉनेटरी भी वापस आ जाएंगे, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी।
बिल्कुल। ये माना जा रहा है कि सरकार को लगता है कि बहुत सारा धन जो है वो पेंशन पे चला जाता है, बजाय इसके कि हार्डवेयर खरीदे जाए, हथियार लिए जाए, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, तो उस पे तो उस नजरिए से भी एक ये मानी जा रही है चीज है। तो राजेश, अगर ऐसा है जी तो फिर ओपीएस कर्मचारियों को दोबारा से देना कितना आप समझते हैं कि आसान रहेगा, ये कितना लाइकली है ये चीज? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल, आज का सबसे बड़ा सवाल है जब से ये पॉलिसी एक सामने आई है, अग्निवीर की पॉलिसी सामने आई है कि 4 साल तक खतरों से लड़िए, खतरों से जूझिए, फिर उसके बाद आपके लिए कुछ है नहीं, सीधा बेनिफिट जो सरकार की तरफ से आपको मिलेगा, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे कोई और पेंशन हो, किसी तरह की पेंशन इन अग्निवीरों के लिए नहीं है। यहां से एक मैसेज अगर हम देखें तो मैसेज एक और अग्निहोत्री जी, कि अगर हम केंद्र सरकार का बजट देखते हैं तो हर साल लाखों करोड़ रुपए जो आप देखिए, बड़ा हिस्सा फौज का बड़ा, डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। उसको रोकने के लिए सरकार ने इस तरह की एक प्लानिंग सरकार इस तरह से कर रही है, एक्सपर्ट मानते हैं। बिल्कुल। हाँ। अगर हम इसको देखें तो एक चीज और भी है कि सरकार उस पैसे को बचाना चाहती है, और उस पैसे को बचाकर सरकार संदेश, अगर बाकी कर्मचारियों में देखें तो संदेश इस तरह से ये जा रहा है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में एक तरह से पुख्ता कदम उठाने जा नहीं रही है। अग्निहोत्री जी, यहां से एक संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन या पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर नहीं है, तो कर्मचारियों की उम्मीदों को एक तरह से आप ये देखिए कि संकट में उम्मीदें हैं कर्मचारियों की। जी, संकट में उम्मीदें, लेकिन राजेश फिर वही बात है, क्योंकि अभी ये डोमेन में अभी ये फैसला आया है। अब इसमें ये पता नहीं है कि सरकार इसमें, एक तो ये होता है ना कि एक तरह से आपने एक यंग ब्लड पंपिंग करना है चीजों में, एक तो वो मंशा भी हो सकती है और पैसे भी बहुत सारे मिल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री साहब ने भी इस चीज पे बात की सुंदरनगर में, उन्होंने इसको रोजगार से जोड़ा, जो काफी हद तक सही भी है। बिल्कुल। अब देखिए, हम डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, है ना जी, तो हमें पता भी नहीं है। सरकार ने कोई फैसला लिया है लंबे समय के बाद, 2 साल हो गए भर्तियां हुए फौज में, तो जरूर कुछ सोचा तो होगा, बाकी जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन पेंशन को लेकर जरूर ये बात कही जा रही है, क्योंकि जो 4 साल बाद वापस आ जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि ये हम कोई ये एकदम अफर्म करके नहीं बोल सकते कि पेंशन बचाने के लिए ही हो रहा है, लेकिन अगर ये न्यू ब्लड पंपिंग करना है ना जी, तो ये ऐसा भी होता है कि चलो 4 साल अगर सेवा करनी है तो उसमें शायद पेंशन नहीं भी बनती होगी। तो हालांकि एक आशंका है ये ओपीएस को लेके, लेकिन इस पे अभी हम कह कुछ नहीं सकते, ये सिर्फ चर्चा हो रही है। अच्छा राजेश, अब एक वर्ग और है सरकार का, एक कर्मचारियों का, आप समझ लीजिए, जो पूरी तरह से कर्मचारी भी नहीं है बेचारे, अगर कहा जाए पंचायत वेटरनरी सहायक जो है, ग्राम पंचायत वेटरनरी सहायक। राजेश, बड़े समय पहले जब इनके एक बार बजट में कोई नाम आया, इनका पार्टियां हो गई, लोगों ने, कईयों ने तो जग वगैरह कर दिया, जैसे बोलते ना भंडारा, वैसे खुश होके, बनता भी है, इतने सालों से लगे हुए थे। राजेश, अल्टीमेटली क्या हुआ, सरकार पे प्रेशर आया, मंत्री साहब ने भी इनको बार बार दिलासा दिया, वीरेंद्र कंवर साहब ने। हुआ क्या, हुआ ये कि 850 के करीब ये लोग होंगे राजेश, उनमें से 500 के लगभग को ये बोला गया कि आपको हम रिकॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं दोबारा, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे थे इतने सालों से रिकॉन्ट्रैक्ट। राजेश, उनमें से भी अभी शायद आधे ही लोगों की, आधे से भी कम लोगों की काउंसलिंग हो पाई है, उसके बाद वो बाकी 500 में से बचे। राजेश, सवाल पता किसका है? सवाल उठ रहा है उन बचे हुए 300 साढ़े 300 लोगों का जो कि यही काम कर रहे थे, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल राजेश, क्या होगा इनका? बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर हम देखें तो ये एक तरह से ये कर्मचारी संकट में मौजूदा दौर में है अग्निहोत्री जी। अगर हम बात कर लें तो ये बिल्कुल जितने भी इनके लिए R&P के जो नियम है 2011 के, वो भी थोड़ी सी परेशानी एक तरह से बनने लगे। सरकार बदल सकती थी, भाजपा के समय में रिक्रूट किए गए थे ये। अब 507 ग्राम पशु ये चिकित्सा जो सहायक हैं, अभी इनमें से माने हम तो 221 पदों के लिए ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो पाई है, और बाकी जो पद हो गए हैं या बच गए हैं, बिल्कुल वो पद अभी लटक के रह गए हैं। तो इन कर्मचारियों को जितने भी हैं, एक तरह से मायूसी इन कर्मचारियों के हाथ लग रही है। 500 के करीब जो है ना जिनकी घोषणा, उनको तो चलिए हो जाएगा, रुकिए हो जाएगी, बाकी का क्या होगा राजेश? बिल्कुल, देखिए बाकी के लिए जहां तक बात है तो अभी जो 350 और है अग्निहोत्री जी, जिनको अभी लाभ मिलना था, लेकिन 2000 तक नहीं, उनका जिक्र नहीं है। 2000 जनवरी 2022 में जिनके 2 साल पूरे हो गए थे, उनको आप ये मान के चलिए कि सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि 2 साल वालों को, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, बाकियों में सभी विभागों में कर दिए गए हैं। लेकिन ये कर्मचारी वो है जो अभी भी उस असमंजस की स्थिति में है, जो आप ये मान के चलिए कि या तो R&P नियम के खिलाफ एक तरह से भर्तियां थी,
जिनको जस्टिफाई सरकार नहीं कर पा रही है, या इनका केस एक सही तरीके से सरकार के सामने रखा नहीं जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि ये कर्मचारी अब अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट भोगने के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, उसमें से भी आधे बच जाएंगे, उनको कब रखा जाएगा? अब तो सीधी भर्तियां भी सरकार करने जा रही है। 188 कमीशन के आधार पे हो रही है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी बनती है ना, बिल्कुल, उसमें वो तो है ही जो बचे हुए हैं, जो 300 सवा 300 की हम बात कर रहे हैं। बाकी बहुत से को 2000 लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल होते हैं पोस्ट के लिए। सही है। मतलब वो जो 300 लोग हैं, 300 से थोड़े ज्यादा लोग हैं, वो बहुत परेशान है। राजेश, उनको ऐसा लग रहा है, और इसमें उनको वो ये कह रहे हैं कि मंत्री साहब ने भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की है, बार बार दिलासा देने की। राजेश, जब शिमला अभी हमीरपुर में बीजेपी की मीटिंग हुई ना, बड़ी हाई लेवल मीटिंग, वहां पे भी ये मिले हैं, मंत्री से भी मिले हैं ये, और ये मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। सही है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। अब शायद ये बोल रहे हैं कि हम कुछ दिनों में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम लगा देंगे ताला, हम चले जाएंगे छुट्टी पे, क्योंकि वैसे भी तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है और शिमला पहुंच जाएंगे। राजेश, इस वर्ग के लिए बड़ी अब इनकी बहुत ज्यादा अपील पहुंच रही है हमारे पास, तो सरकार से, विभाग से यही अनुरोध है कि ये जो 300 कुछ बचे हैं ना, इनके बारे में कुछ तो स्पष्ट कर दिया जाए कि इनका भविष्य है क्या। बिल्कुल, बस इतना सा इनका भविष्य बता दिया जाए इनको, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी फिर होगी बात तो हम चर्चा करते रहेंगे इस मंच पे। अच्छा राजेश, लास्ट टीजीटी आर्ट्स कर्मचारी जो है, जितने अभी टीचर्स हैं आर्ट्स के, ये जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ये बड़े लंबे समय से वेट कर रहे हैं जी कि हमारी प्रमोशन लिस्ट निकाल दीजिए महाराज, बहुत समय हो गया है लेक्चरर और हेडमास्टर की पोस्ट पे। क्या इस पे हो रहा है कुछ? क्या बिल्कुल हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें मुख्य सचिव ने प्रदेश शिक्षा सचिव को यह मामला भेज दिया है, जिसमें इनकी लिस्ट पे अभी बहुत जल्दी इस पे फैसला होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो सीधे तौर पे इनको एक परेशानी एक तरह से थी, क्योंकि इनकी प्रमोशन हो नहीं रही थी मुख्यमंत्री जी, अरसे से मामला इनका लटका हुआ था। ये तो हो गई इनकी बात। 2 वर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर भी अगर हम देखें आज है। पहली है आउटसोर्स के 32,000 कर्मचारियों के लिए कि सरकार ने या सब कमेटी ने उनके लिए पॉलिसी बना दी है। पॉलिसी एक तरह से पूरी तरह से सब कमेटी ने अपना काम कर दिया है। और क्योंकि आज जल शक्ति मंत्री दिव्य हिमाचल टीवी पे लाइव थे, रूबरू हमारे साथ जब हुए, तो उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि पॉलिसी बन गई है, कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, चर्चा आप सरकार से होगी, उसके बाद फिर वो पॉलिसी लागू हो जाएगी। दूसरी जो खबर है पंचायत चौकीदारों के लिए कि उनकी पॉलिसी पे भी बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, क्योंकि जो कमेटी जिनके लिए सरकार ने कमेटी बना रखी है, कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये कहा कि कमेटी ने करीब पॉलिसी फाइनल कर ली है, अभी इस पे सरकार ने ही फैसला लेना है और सरकार जल्दी ही इस पे फैसला लेने जा रही है। तो 2 वर्गों के लिए राहत की खबर भी है, साथ ही जिस तरह से टीजीटी की ये प्रमोशन को लेकर खबर एक आई है। जी राजेश, पहले प्रमोशन की बात पे हम कहें, लोगों का बहुत ही कहना है कि इस बार जब आप प्रमोशन करें टीचर्स की किसी भी विभाग में राजेश, तो बार-बार मौका नहीं मिलना चाहिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि प्रमोशन लिस्ट आती है, बिल्कुल, और कर्मचारी फॉरगो कर देते हैं क्योंकि पता है फिर आ जाएगी। एक ही मौका मिलना चाहिए, ऐसा समाज का कहना है, और खासकर तब जबकि जॉब्स जो है अब बहुत कॉम्पिटेंस की बात हो गई है। सही है ना? अब ऐसा नहीं है कि बार-बार प्रसाद की तरह हर 6 महीने बाद या हर लिस्ट में नाम आ जाएगी जी चलो अब ले लो अब ले लो। अब उनको पता होता है अगर एक ही बार मौका मिले, जिसने फॉरगो किया जाने दीजिए और बैठे उनको मौका मिलना चाहिए। और राजेश, जहां तक आपने पॉलिसी की बात की, कम से कम आउटसोर्स की पॉलिसी पे जिस तरह से महेंद्र सिंह ने ये बात रखी आज, उससे ये कि आश्वासन तो नहीं है, ये अफर्मेशन है, अफर्मेटिव बयान था उनका कि हम ऐसा कर चुके हैं। अलग बात है कि उन्होंने अभी बताया नहीं, उसका खुलासा नहीं किया कि पॉलिसी है क्या। इंतजार करिए, शायद इसी कैबिनेट की मीटिंग में सामने आ जाए बात।